अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन। तो आज इंशाअल्लाह क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5 का आगाज़ करेंगे। 1.5 के अंदर 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है कि ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है। पार्ट 1 में क्या करना है कि ए होल ब्रैकेट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए होल ब्रैकेट इज मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या करना है, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, फिर मिडल साइड लेनी है, फिर राइट हैंड साइड लेना है। देखना ये बराबर है या नहीं, सिर्फ हमने वेरीफाई करना है। तो आए करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनाल्लाह निअमल वकील। सबसे पहले क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सबसे पहले क्या है कि ए एडजॉइंट ए। हमारे पास ए है, एडजॉइंट ए मालूम करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एडजॉइंट ए की वैल्यू पहले लिखता हूँ। ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 4 6। अब एडजॉइंट ए किस तरह निकालते हैं, मैं वो बताता हूँ आपको। एडजॉइंट ए किस तरह निकालते हैं, ये जो वैल्यू है ना, ये इस वैल्यू की जगह चेंज करनी है, इसको मैं जगह चेंज करूँगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना, इनकी अलामतें चेंज करनी है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड की ए भी फाइंड हो गया, एडजॉइंट ए भी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं लिखता हूँ ए एडजॉइंट ए। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 4 6, और एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 -2 -4 और 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा कि इनको 1 × 6 क्या होता है, 6। इस कॉलम को, ठीक है, इस कॉलम को इस कतार के साथ, मतलब इस कॉलम को इस रो के साथ, फिर इस कॉलम को इस रो के साथ, फिर इस कॉलम को इस रो के साथ, फिर इस कॉलम को इस रो के साथ। ठीक है, तो अब 1 × 6 माइनस, दरमियान में प्लस आ रहा है लेकिन साथ माइनस है, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। आप इनको दोबारा करें, -2 और +2। ठीक है, इसको इसके साथ इसको 4 × 6 क्या होता है, 24 -6, दरमियान में प्लस है लेकिन 6 × -4 24 प्लस माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 -8। ठीक है, दरमियान में से प्लस, मल्टीप्लाई दरमियान में से प्लस आना है, और 6। क्या आ जाएगा आंसर, 2 0 0। ये -2 है, -8 + 6 -2, और यहाँ भी -2। अब ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। क्या आ गई, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब हमने सेम इसी तरह मिडिल साइड करनी है, फिर राइट हैंड साइड करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा मिडिल साइड, ठीक है। मिडिल साइड क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई, पहले एडजॉइंट की वैल्यू लिखनी है फिर ए की। ठीक है, पहले एडजॉइंट की वैल्यू लिखनी है। क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए और ए सेम इसी तरह होगी। ठीक है, ये एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 -2 -4 और 1, और हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 4 6। अब क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब क्या करना है, 6 × क्या होता है, 1, या फिर -8, या फिर 6 × 2 क्या होता है, 12, यहाँ क्या -12, -4 +4 -8 + 6। तो हमारे पास वही सेम वैल्यू नहीं आ गई, ये क्या होता है, यहाँ -2 आ जाएगा। 6 -8 क्या होता है, -2, 12 -12 0, और यहाँ क्या आ जाएगा, -4 + 4
0 और यहाँ क्या है -8 + 6 क्या होता है -2। ये हमारी क्या आ गई मिडिल साइड। मैं क्या यहाँ लिखता हूँ MS। मिडिल साइड हमारी क्या आ गई फाइंड होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब हम करेंगे राइट हैंड। हाँ मैं राइट हैंड साइड करता हूँ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ A की वैल्यू पहले लिखता हूँ। A की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 4 6। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई A की। अब मैंने क्या करना है डिटर्मिनेंट A फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट A किस तरह फाइंड करते हैं 6 मल्टीप्लाई 1 -4 दरमियान जब भी मल्टीप्लाई करनी है आपस में डिटर्मिनेंट निकालना दरमियान हमेशा माइनस होना है। 4 × 2 क्या होता है 8। हमारे पास डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी -2। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2। यहाँ इसकी डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसकी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई -2। अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो क्या होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं यहाँ लिखता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती हैं 1 0 0 1। ये हमारे पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिटर्मिनेंट A हमारे पास क्या है ये है मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट A हमारे पास क्या है -2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 0 0 -2। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। तो अब हमारे पास क्या है तीनों की वैल्यू हमारे पास सेम आ गई। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मिडल साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई मिडिल साइड की भी वैल्यू सेम आ गई। ये मिडिल साइड है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट A की वैल्यू है और जो हमने पहले निकाली है वो हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसी तरह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है वो अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले इसमें क्या करना है कि इसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल ली। पहले एडजॉइंट A निकालना है। एडजॉइंट A में क्या है कि इसकी जगह चेंज करनी है और इसको आपस में इसकी रकमें चेंज करनी है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीट होगी। फिर हमने मिडिल साइड निकालनी है। मिडिल साइड ये आ गई। ठीक है, फिर मिडिल साइड की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। फिर हमने क्या करना है राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड में क्या है कि डिटर्मिनेंट A पहले फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट A क्या है कि आपस में मैट्रिक्स को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन दरमियान में हमेशा माइनस होता है। ठीक है, 6 × 1 -4 × 2 क्या होता है -8। डिटर्मिनेंट A निकल आया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम आंसर आ जाएगा। तो हमारी क्या होगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मिडिल साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। यही हमने प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 की तरफ। इसमें क्या करना है कि B इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू B इनवर्स B। सबसे पहले क्या है B की वैल्यू हमारे पास क्या है B की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 -1 2 और -2। ये हमारे पास क्या आ गई B की वैल्यू। अब B इनवर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिटर्मिनेंट हो, हमारे पास एडजॉइंट B हो। पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे डिटर्मिनेंट B। ठीक है, वो क्या होगा 3 × 2 -6। ठीक है, माइनस दरमियान हमेशा होना है। 7 क्या है -2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -4। ये हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट B हमारे पास निकल आया। वो क्या है -4 है। ठीक है, तो अब हमने क्या निकालना है डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या निकालना है एडजॉइंट B। ठीक है, तो एडजॉइंट B किस तरह निकालना है क्रॉस देखना है कि इनकी जगह चेंज करनी है, इनकी आपस में अलामतें चेंज करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इनकी जगह चेंज करूँगा -2 3 हो जाएगा। इनकी अलामतें चेंज यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ +1 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये एडजॉइंट B और डिटर्मिनेंट B समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि फार्मूला है B इनवर्स का फार्मूला क्या है कि एडजॉइंट B
मल्टीप्लाई बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये फार्मूला है। बी डिटर्मिनेंट हमने क्या निकालना है? ठीक है, -1/4, यहाँ माइनस है ना, -4 है, तो अब ऊपर मैं क्या लिखूंगा? डिटर्मिनेंट एजेंट भी हमारे पास क्या है? -2 1 -2 3। ये याद रखना है, ये राइट हैंड साइड में बी इनवर्स पुट करना है, ये हमें याद रहे। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? बी मल्टीप्लाई बी माइनस इनवर्स, बी माइनस नहीं, बी इनवर्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? लेफ्ट पहले यहाँ लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लिखनी याद नहीं रही, क्या है कि बी इनवर्स। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? हमारे पास बी की वैल्यू क्या है? 3 -1 2 -2। ठीक है, बी इनवर्स हमारे पास क्या है? -1/4। ठीक है, -2 1 3। इसको इधर रहने दें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, -1/4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 इस कॉलम को इस रो के साथ, फिर इस रो इसके साथ, 3 × 2 -6। ठीक है, माइनस माइनस +2। ठीक है, सेम इसी तरह, ठीक है, कि इसको इसके साथ 3 -3। ठीक है, -4 +4। ठीक है, 2। ठीक है, साथ क्या जाना है? -6। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? -4, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ -4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। ठीक है, तो एक क्या आ गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दरमियान हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बराबर आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सेम इसी तरह बी इनवर्स बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, और बी की वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर आ गया तो हमारी तीनों साइड्स बराबर है, अगर ना आया तो तीनों साइड बराबर नहीं है। अब हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है बी इनवर्स बी इनवर्स की वैल्यू मैंने क्या कहा है कि याद रखनी है। बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? बी इनवर्स बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास पहले क्या थी? वो थी -1/4। ठीक है, साथ क्या है? -2। ठीक है, 1। ठीक है, -2 और 3। ये हमारे पास क्या है? बी इनवर्स की वैल्यू है। अब हमारे पास बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? बी की वैल्यू हमारे पास सेम है, 3 -1। ठीक है, 2 और -2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर 4 के साथ डिवाइड कर दें। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? -6 + 2, ये क्या आ जाएगा? -2। ठीक है, माइनस माइनस +2 और -2। ठीक है, ये सेम इसी तरह -6 + 6, यहाँ क्या आ जाएगा? -2। ठीक है, माइनस माइनस नहीं, +2 और -6। ठीक है, इस रो के इसके साथ, फिर इस रो, फिर इस कॉलम को इस रो के साथ, फिर इस कॉलम को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, सेम इसी तरह। साथ क्या है? -1/4। यहाँ क्या बचेगा? -4, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ -4। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस माइनस कैसे आ जाएगी? 1 0 0 1। तो यही हमने प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर करना था, राइट हैंड साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर करना था। तो यही हैंस प्रूव। मैं लिखूंगा बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। यही हमने प्रूव करना था, लिखूंगा हैंस प्रूव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह समझ आएगा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? पार्ट 2 में क्या करना है? पार्ट 2 में सबसे पहले हमने बी इनवर्स फाइंड करना है। बी इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले बी डिटर्मिनेंट हो, ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट बी हो, ठीक है, फिर फार्मूला है बी इनवर्स का एडजॉइंट बी डिवाइड बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये इसके थ्रू हमने फाइंड कर लिया। ये हमने याद रखना है, ये राइट हैंड साइड में यही पुट करना है, बी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी तरह बी इनवर्स यही वैल्यू है, बी इनवर्स यहाँ पहले बी इनवर्स लिख देना है, तब बी लिख देना, तब भी वैल्यू यही आ जाएगी। तो यही हमने प्रूव करना था, तो यही हमारे पास प्रूव हो गया। अब यहाँ राइट हैंड साइड में बी इनवर्स बी, पहले ये बी इनवर्स लिखेंगे, साथ बी लिखेंगे,
इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने प्रूव करना था, जो हमारा प्रूफ होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह समझ आएगा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि वो कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, बताना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। पार्ट 1 क्या है, ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है 3, 5, 4, 7। ठीक है, और दूसरी हमारे पास क्या दी हुई है 7, 5, -4, 3। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू क्या है, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या है, उसका इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, आपको पता है कि ए इन्वर्स ए किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। यहाँ मैं लिखता हूँ एस वी नाउ। ठीक है, एस वी नाउ डैट, ठीक है, जो ए इनवर्स ए है वो किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो हम यहाँ लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, अगर ये बराबर आ गई तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसके, अगर नहीं बराबर है तो ये इसके बराबर नहीं है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, 5, 4, 7। ठीक है, और साथ ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू क्या है 7, 5, -4, 3, और साथ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या वैल्यू है 1, 0, 0, 1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करके अगर ये इसके बराबर आता है तो ये मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर इसके बराबर नहीं आता तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम को इस रो के साथ। 3 × 7 क्या होता है 21, और ये क्या आ जाएगा -20। ठीक है, सेम इसी तरह 3 × -15 और +15। ठीक है, सेम इसी तरह 4 × 7 क्या होता है 28 -28, 4 माइनस, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई क्या होता है 4 × 5 क्या होता है 20 + 21, और साथ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई लिखता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, और यहाँ 1, ये इसके बराबर आ गई। तो ये क्या है पार्ट 1 क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, आपस में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 की तरफ। हमने क्या करना है, सॉरी मैं पिछले क्वेश्चन में एक बात बताना भूल गया था कि हमने ये वैल्यू लेट करनी है ए के, और दूसरी वैल्यू खुद ब खुद लेट, अगर ये ए के है तो ये ए इनवर्स हो जाएगी। तो हम मैं मिसाल देता हूँ, ये इनवर्स ए है तो ये ए है, तो ये इसका क्या होगा ए इनवर्स। आपको पता है कि एस वी नाउ डैट, आपको पता है, ठीक है, जो ए के साथ सेल के साथ मल्टीप्लाई होता है वो किसके बराबर होता है आइडेंटिटी के। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1, 2, 2, 3, और ए इनवर्स की हमारे पास वैल्यू क्या है -3, 2, 2 और -1, साथ ये आइडेंटिटी लिखता हूँ। ठीक है, अब इसको इस कॉलम को इस रो के साथ, फिर इस कॉलम को इस रो के साथ, फिर सेकंड कॉलम को सेम इसी तरह दोनों रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो आइडेंटिटी के बराबर आ गई तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। मैं लिखता हूँ यहाँ क्या आ जाएगा -3, ठीक है, +4, यहाँ सेम इसी तरह 2 और -2, फिर सेम इसी तरह -6 और +6, फिर सेम इसी तरह 4 -3, और यहाँ क्या आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1, 0, 0, 1। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ 0 और यहाँ 1। क्या ये बराबर आ नहीं गई, तो ये क्या है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि ए बी डी की वैल्यू दी हुई है। हमने दो पार्ट है इसके, पहले ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स ये फाइंड करना है, फिर दूसरा इस तरह करना है। ठीक है, तो आते हैं पार्ट 1 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह निअमल वकील। पार्ट 1 में क्या करना है कि ए बी इनवर्स, पहले हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए बी होल इनवर्स। ठीक है, तो ये चाहने के लिए, ये करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले ए बी चाहिए, फिर ए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए, फिर ए बी का एडजॉइंट चाहिए।
ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, ये ए बी है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 0 -1 2। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -4 -2 1 और -1। ठीक है, ये हमारे पास ए बी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, इस फर्स्ट कॉलम को दोनों रो के साथ, फिर सेकंड कॉलम को दोनों रो के साथ। ठीक है, तो -16, ठीक है, +0, इस तरह से -8, ठीक है, -0, ठीक है, सेम इसी तरह -4 +2, ठीक है, सेम इसी तरह माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा -4, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ -2 आना है, यहाँ माइनस माइनस +2 आना है, और यहाँ -2 आना है। ठीक है, सेम इसी तरह अब हम क्या करेंगे कि अब खोल देंगे, -16 आ जाएगा, यहाँ -8 आ जाएगा, यहाँ क्या है हमारे पास 6 है, और यहाँ हमारे पास क्या है 0 है। अब इसका ये ए बी हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए बी किस तरह निकालना है, ठीक है 0, ठीक है, माइनस दरमियान में हमेशा माइनस, और -48, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 48, हमारे पास क्या आ गया, ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने क्या करना है कि एडजॉइंट ए बी निकालना है। एडजॉइंट लिखूंगा, एडजॉइंट ए बी, वो किस तरह निकालना है, ए बी ये हमारे पास है। अब इसकी वैल्यू उल्ट कर देनी है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, इन दोनों की मतलब ना अलामतें चेंज करनी है, इनकी जगह चेंज करनी है, इनकी अलामतें चेंज करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ए बी। अब हमने क्या करना है कि ए बी इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, ए बी इनवर्स, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ए बी डिवाइड ए बी डिटर्मिनेंट। अब इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास एडजॉइंट ए बी क्या है और डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ए बी इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास क्या है 48, और ये हमारे पास क्या है 0 8 -6 -16। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, यहाँ 0 आना है, यहाँ 0 आना है, यहाँ 1/6 आना है, यहाँ -1/8 आना है। ठीक है, यहाँ क्या आना है 1/3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है बी इनवर्स और ए इनवर्स। पहले मैं यहाँ क्या लिखता हूँ ए इनवर्स, ये हमारे पास क्या आ गई राइट हैंड साइड। ठीक है, ए इनवर्स और बी, पहले यहाँ मैं लिखता हूँ बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये हमारे पास क्या है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। पहले मैं फाइंड करूँगा ए इनवर्स फिर बी इनवर्स, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ मैं यहाँ लाइन लगाता हूँ दरमियान में, यहाँ क्या लिखता हूँ ए इनवर्स, क्या लिखता हूँ ए इनवर्स, यहाँ क्या लिखता हूँ बी इनवर्स। अब मैं क्या करूँगा कि पहले मैं ए इनवर्स फाइंड करूँगा। ए इनवर्स के लिए हमारे पास क्या चाहिए, ये ए की वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 0 -1 2, और सेम इसी तरह बी की वैल्यू मैंने क्या लिखना, ठीक है -4 -2 1 और -1। ठीक है, ये ए और बी की वैल्यू आ गई। अब हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, 4 मल्टीप्लाई क्या होता है 8 माइनस माइनस प्लस 0। हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8 आ गई, माइनस प्लस 4 और -2, 4 माइनस माइनस प्लस 6 +2। ठीक है, तो हमारे पास बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8, बी डिटर्मिनेंट की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ए और एडजॉइंट बी निकालना है। मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, एडजॉइंट ए लिखूंगा, इसकी वैल्यू यहाँ जगह चेंज करनी है, ए की अलामतें चेंज करनी, इसकी जगह चेंज कर दूंगा 2 और 4, यहाँ माइनस था तो प्लस 0 इसी तरह सेम। ठीक है, यहाँ मैं क्या लिखता हूँ एडजॉइंट बी,
सेम इसी तरह इसकी जगह चेंज करनी, इसकी अलामतें चेंज करनी। यहाँ क्या आ जाएगा -1 -4, यहाँ +2 और 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गई, यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है एडजॉइंट ए डिवाइड ए डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ए डिवाइड ए डिटर्मिनेंट। सेम इसी तरह बी इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, एडजॉइंट बी डिवाइड बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 1/6, यहाँ क्या आ जाएगा -1 2 1 और 4। सेम इसी तरह ए इनवर्स की वैल्यू पुट करनी है 1/8। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 2 0 1 4। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है ए बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। ठीक है, इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1। और मैंने क्या करना है, अब इनको बी इनवर्स और ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कैसे किया 1/6 1/8 मल्टीप्लाई 1/6 क्या होता है 1/48। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ -1 आना है। ठीक है, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, -2 और +2। ठीक है, अब सेम इसी तरह 0 +8। अब इसको -2 -4, इसको 0, इसको -16। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 8, यहाँ जाएगा -6, जाएगा -16 और 7 1/48। ठीक है, अब इसको यही सेम 0 1/6 ठीक है 1/8, 7 माइनस है और -1 क्या आ जाएगा -3। ठीक है, तो यहाँ बी इनवर्स और ए इनवर्स हमारे पास सेम आ नहीं गया। ए बी होल इनवर्स हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास ये वैल्यू है इसकी और ये वैल्यू है इसकी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट अच्छी तरह समझ आया होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास ए बी इनवर्स है। ठीक है, तो पहले हम ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर ए बी का फार्मूला है, ए बी इनवर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ए बी डिवाइड ए बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमने निकाला, ये हमारे पास आ गया ए बी इनवर्स। फिर सेम इसी तरह राइट हैंड साइड लेके हमने क्या करना है कि बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, पहले हम ए इनवर्स, मैंने दरमियान में लाइन लगाई है, पहले ए इनवर्स निकाला है, फिर बी इनवर्स। ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स के लिए हमें चाहिए, ठीक है, ए डिटर्मिनेंट चाहिए, हमने ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया। फिर इधर बी इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, बी डिटर्मिनेंट चाहिए, हमने बी डिटर्मिनेंट निकाल लिया। फिर हमें ए एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट ए में क्या करना है कि जगह चेंज करनी है और इनकी अलामतें चेंज करनी है। ठीक है, सेम इसी तरह एडजॉइंट बी में क्या करना है कि इसकी जगह चेंज करनी है और इसकी अलामतें चेंज करनी है। ठीक है, यहाँ चेंज हो गया। फिर ए इनवर्स फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ए डिवाइड ए डिटर्मिनेंट। बी इनवर्स का हमारे पास फार्मूला क्या है, एडजॉइंट बी डिवाइड बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसी तरह हमने ए बी इनवर्स और ए इनवर्स निकाल लिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो सेम यही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। पार्ट टू में क्या करना है, पार्ट 2 हमारे पास यही सेम मेथड, जहाँ बी है या जहाँ ए बी था वहाँ डी ए करना है। सेम यही स्टेप, सेम वैल्यू है, सिर्फ यहाँ बी की जगह डी की वैल्यू निकालनी है। सेम यही स्टेप करके, ठीक है, सेम यही स्टेप करके आपका ये पार्ट 2 मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज 1.5 अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर जिस बच्चे को क्वेश्चन हो वो कमेंट में बता सकता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।